आवश्यक है, किस किस फेज आप किस किस पड़ाव से लाइफ में गुजरते हैं, एंड इसमें मेन को भी हम एड्रेस करेंगे। तो हम लोग इस पे बात करते हैं कि क्या क्या की एस्पेक्ट होता है आपका एक विमेन हेल्थ का, मतलब एक फीमेल के हेल्थ के क्या पॉइंट्स होते हैं। उसके बेसिकली 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले चीज होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि आपके बच्चे हों, आपके अपने बच्चे हों। दूसरी पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ, बिकॉज इसके बाद नहीं करते, बिकॉज एक रिप्रोडक्शन हो गया आपका कि आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, बिकॉज वो फीमेल का एक अलग पार्ट है। तो जो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है गायनोकोलॉजी का, सिर्फ फीमेल का यूट्रस, ओवरीज और जो फीमेल की वेलबींग है उसको एड्रेस करेंगे। वो जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाते, अगर उनको ब्लीडिंग हो रही है तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सुबह हस्बैंड से लड़ाई हो गई, कहाँ गया मेंटल हेल्थ, या हस्बैंड की लड़ाई हो गई, या वाइफ ही बदमाश है, वाइफ हस्बैंड को टॉर्चर कर रही है, कहाँ जा रहा है मेंटल हेल्थ। तो ये जो टॉपिक्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये मेन पे भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। जैसे फीमेल्स का पीरियड बंद होता है वैसे मेल्स का भी स्पर्म आना बंद हो जाता है, इसको एंड्रोपॉज बोलते हैं। उनका भी सेक्सुअल वेलबींग खराब हो जाता है, उसके लिए कोई नहीं बात करता। बिकॉज क्या होता है, आप देखोगे सारे सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि हमको इनफर्टिलिटी है, कोई मेल नहीं बोलता है कि हमको इनफर्टिलिटी है। ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज जो इनफर्टिलिटी होती है 50% फीमेल्स की वजह से होती है, 50% मेल्स की वजह से होती है। मान लीजिए थोड़ी सी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हुई, आपको डॉक्टर ने दिया थायराइड की दवा, तो थायराइड बहुत कॉमन है फीमेल्स में। उनको ये नहीं पता है कि थायराइड जो अनकंट्रोल्ड है वो आपका हार्ट ब्लॉक क्लॉट करता है, कैटरेक्ट क्लॉट करता है। बहुत यंग एज में आपको कैटरेक्ट हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा थायराइड की वजह से। कभी आज आप देखोगे 45 साल के लोग, 49 इयर्स के लोग हार्ट अटैक हो रहा है, कैटरेक्ट की सर्जरी करा रहे हैं, बिकॉज ये इस तरह की चीज। अगर आपको मान लीजिए थायराइड की प्रॉब्लम हुई, आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, तो आप सोचो कि आपने खाना एक बनाया, खाना में नमक कम बढ़ गया है, अब आपको सर्व करना है 100 लोगों को। उनको सर्व करने के पहले अगर आपने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, नमक, तो आगे आने वाले 100 को नहीं पता है कि आपने कम सॉल्ट से खाना बनाया। लेकिन अगर आपने नहीं ऐड किया तब सबको पता है। तो सेम चीज, अगर आपको थायराइड हो रहा है, आपको बीपी है, आपको शुगर है, चाहे वो बॉर्डर लाइन ही क्यों नहीं, अगर आपने उसको उस लेवल पे कंट्रोल कर लिया, फिर आपकी किडनी, हार्ट ये सब नहीं खराब होगी। लेकिन अगर आपने उसको नहीं कंट्रोल किया, आधे से ज्यादा लोग सोचते हैं कि अगर हम दवा खाएंगे तो उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। नहीं बेटा, उस पर डिपेंडेंट नहीं हो गए। आगे ये होगा कि तुम्हें डायलिसिस सेंटर में ही जाओ, तुम्हारा भला ही होगा, तुम्हारा ट्रांसप्लांट नहीं होगा। आजकल आप इतना ट्रांसप्लांट क्यों चढ़ गया है? बिकॉज ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, पढ़े लिखे पेशेंट है, जो दवाई नहीं खा रहा है, उनको बीपी है तो वो बोलते हैं मैडम दवा खाऊंगा तो मैं तो उस पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा। पर वो ये नहीं समझते हैं कि जब वो दवा खाना शुरू करेंगे तब तक उनकी किडनी ऑलरेडी बैठ चुकी है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रेगनेंसी में आपका भी केयर बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में आप एक कमरे में बंद हो जाए, आपको हवा लग जाए, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता।